हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार मिश्रा आपको अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं होली की बधाई देता हूं। आशा है आप जीवन में स्वस्थ और आनंद से होंगे। आज का टॉपिक है धूप में सफ़ेद बाल। सामान्यतः किसी बुजुर्ग आदमी जो बुद्धि का धनी भी हो उससे जब आप बात करते हैं, विशेषकर वैचारिक बात, तो वो आपकी बात का खंडन करते हुए अपनी बात रखता है। वो अपनी बात को रखते हुए ये कहने से नहीं चूकता कि उसके बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। उसके इन कथनों का निहितार्थ होता है कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है, चाहे वो सामाजिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, उसने ये सब अनुभव से पाया है। अनुभव से पाया हुआ ज्ञान यथार्थ ज्ञान होता है। किताबों से पाया हुआ ज्ञान किसी के मानसिक क्रीड़ाओं का परिणाम भी हो सकता है। किसी विचारधारा के प्रति गहरी आस्थाओं के कारण वो ज्ञान उस विचारधारा के प्रभाव से प्रभावित भी हो सकती है। वास्तव में अनुभवजनित ज्ञान भी किसी न किसी पूर्वाग्रहों से प्रभावित रहते हैं। होता क्या है, जब अनुभवजनित ज्ञान प्राप्त करने के अवसर आते हैं, उस समय उसका समाधान हम रूढ़ियों में खोजने का प्रयास करते हैं। रूढ़वादियों के हिमायतियों से समाधान खोजने लगते हैं। अवसर मनुष्य को मिला समाधान दूसरों के बताए रास्ते पर चलकर खोजता है। वास्तविक अनुभव दो प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ऐसे अनुभव जिसके चलते हमेशा अपने आप को हल्का महसूस करता है, उसका मन एक उड़ान भरना चाहता है, नृत्य करने के लिए पैर थिरकने लगते हैं। आपका मन झूमने का, नाचने का या गाने का हो करता है। जिधर दृष्टि जाती है उधर ही सौंदर्य का बोध होता है। ये अनुभवजनित ज्ञान मनुष्य को आनंद की ओर ले जाता है। यहाँ समस्या एक आती है, दरअसल ऐसे अनुभव ऊर्ध्वगामी होते हैं। ऐसे अनुभव किन दशाओं के चलते प्रारंभ हुए, उस अवधि में किन राहों से गुजरना पड़ा था, उन राहों को कैसे खोजा था, ये सब गायब हो जाता है। हालांकि इन अनुभवों का प्रथम पड़ाव ऐसा आता है जबकि वो जीवन से अत्यधिक प्रेम करने लगता है। उसके प्रेम का विस्तार होता है। हालांकि जिस मनुष्य ने ऐसे अनुभव किए हैं तो उसमें उसने हंसना सीखा, हल्का फुल्का कैसे महसूस करता था। प्रेम उसे हल्का बनाता था। हल्का हुआ तो उसके अंदर रहा हास्य का जन्म हुआ। ये जीवन के रहस्यों का ज्ञान जान गया। लेकिन दुर्भाग्य जीवन के वास्तविक रहस्यों को जान तो जाता है, परंतु लंबे समय तक वो अस्थायी तौर पर अपने पास बनाए नहीं रख पाता है। कारण है, ये सब परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो जीवन के वास्तविक मूल्य होने पर ऐसे अनुभव साझा करने वाले लोग नहीं कहते हैं कि उनके बाल धूप में नहीं पके हैं। उनके लिए ऐसे अनुभव, ऐसे ज्ञान को वो मूल्यवान मानते ही नहीं हैं। हाँ, ऐसे ज्ञान के कुछ सार्थक परिणाम भी होते हैं और कुछ पीड़ादायक अनुभूतियाँ भी होती हैं। पीड़ादायक अनुभूतियों में आप पाएंगे कि आनंद में भरा हुआ व्यक्ति प्रेम से भरा रहता है। प्रेम अकेला नहीं आता है, प्रेम के साथ संवेदनाएं भी आती हैं। प्रेम आया, संवेदना आई तो भाव भी आया। अब उसका विस्तार कहीं न कहीं उसे पीड़ा पहुंचाने का कार्य करती है। यद्यपि इन भावों में लोग लंबे समय तक अडिग नहीं रह पाते, फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने जीवन का आनंदमय बनाते हुए अस्थायी रूप से अपने जीवन में प्रेम, आनंद एवं सहानुभूतियों के साथ सभी लोगों से जुड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग प्रेम, आनंद और सहानुभूति को अपने जीवन में विस्तीर्ण कैसे किया, इस पर वो मौन रहते हैं। अब चलते हैं, जिन्होंने ऐसे अनुभव करते हुए उसे अपने अंदर प्रेम, सहानुभूति एवं संवेदना युक्त व्यक्ति बनाने में सफल हुए थे, उनकी कार्यप्रणाली क्या होती। हमारी पत्नी, जिनका नाम रानी है, हृदय एवं भाव तथा संवेदनाओं से वो वास्तविक रूप से रानी हैं। यानी उनका हृदय और भाव पक्ष अत्यंत मजबूत है। यही कारण है कि सुबह सुबह की चाय के समय ऐसे चैनलों को वो सुनती हैं। उनके सानिध्य का परिणाम होता है कि मैं भी उन लोगों के कार्य व्यवहार से वाकिफ हो जाता हूँ। अब चलते हैं उन चैनलों के माध्यम से जिन्होंने प्रेम को अपने जीवन में विस्तीर्ण किए हैं, उनके व्यवहारों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। मथुरा के कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य के यहाँ एक बुजुर्ग महिला आई। उसकी आंखें नम थी, वो खड़ी हुई। अनिरुद्धाचार्य ने प्रश्न किया, क्या परेशानी है माई? उस बुढ़िया ने कहा, क्या मैं तुम्हें बेटा कह सकती हूँ? अनिरुद्धाचार्य ने बड़े प्रेम से कहा, हाँ माई, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि उसकी 2 लड़कियाँ हैं।
दोनों लड़कियों ने उसे मारकर घर से भगा दिया। खैर, महिला ने पूछने पर कारण भी बताया, परंतु उससे हम आगे बढ़ते। अंत में अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि मैया आप यहाँ रहिए, मैं आपका लड़का हूँ, मैं मैया की तरह तुम्हारी सेवा करूँगा। इस घटना का उल्लेख इसलिए करना पड़ा कि बेशक अनिरुद्धाचार्य एक प्रेम से भरे, भाव से भरे हुए व्यक्ति हैं। कभी कभी प्रेम से वो सेवा करते हुए दिखाई भी पड़ते हैं। उनके ऐसे स्वरूप का परिणाम बताता है कि स्वयं से प्रेम उस स्तर तक करने में वे सफल हुए जहाँ उसका विस्तार सभी ओर फैल गया। प्रेम है तो सभी भारता से मुक्त हो जाता है। वो हल्के हुए, वो स्वतंत्र हुए। लेकिन यदि अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने प्रेम को विस्तीर्ण किया है तो उसके विस्तार के लिए क्या प्रयास किया होगा, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम को परिष्कृत किया है। कोई प्रश्न उठा सकता है कि प्रेम तो जन्मजात होता है, उसके लिए प्रयास की क्या आवश्यकता है? अनुभव क्या कहता है? जिसे प्रेम समझा जाता है वो तो लोगों के अंदर भारता लाता है, वो तो भार से दब जाता है। अगर ऐसा ना होता तो बच्चे अपने माता पिता को बेरुखी दिखाकर अपने से दूर भगाने का काम न करते। अब दूसरे संत हैं, मथुरा के ही संत हैं प्रेमानंद जी। पत्नी के साथ चाय पीते हुए दो प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों ही वाक्य बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक वाक्य है सामाजिक संवेदना का विस्तार, दूसरा पीड़ित मन को तटस्थता के भाव में लाने की यात्रा। सामाजिक संवेदना के बारे में वो दुखी थे। उन्होंने कहा कि एक पिता आया, उसने अपनी लड़की के सामने पगड़ी उतार कर उसके चरणों में रख दिया। कहा, बेटी, जो तुम अपने मन से विजाति विवाह कर रही हो उससे वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगी। खैर, लड़की ने अपनी मनमानी किया। इससे प्रेमानंद जी आहत हुए, वे दुखी दिखाई पड़े। दूसरा उन्होंने बताया, संन्यास की पहली शर्त है कि जो अपमान करता हो उसका नमन अनिवार्य है। जहाँ उपेक्षाएं मिलती हों उन रास्तों पर जाना अनिवार्य है। यानी ये जीवन यात्रा की ऐसी परीक्षाओं को कैसे उत्तीर्ण किया जाए, ये उनकी यात्रा थी। इसका अगर राह वो बता सकते हैं। बेशक ये ऐसी घटनाएं हैं, उनसे पार पाने के कौन से ज्ञान हैं। ये ऐसे ज्ञान हैं जिसे जान लेने और आत्मसात कर लेने से हर आदमी अपने ऊपर लदे हुए भारों को उतार फेंक सकता है। वो भारवाहक मनुष्य से उठकर प्रेम और सहानुभूति से भरकर हल्का हो सकता है। ऐसे कौन सी यात्राएं हैं जिसे पूरा करने पर उसके ऊपर मान अपमान के प्रभाव से वो मुक्त हो सकता है। जब ऐसा मार्ग बताने वाला व्यक्ति ये कहे कि उसके बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, यानी उन स्थितियों को पाने के लिए कठिन यात्राएं की हैं, उन यात्राओं से प्राप्त ज्ञान को बताने का तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान मनुष्य की सारी भारवाहता से मुक्त करने का प्रयास, ताकि मनुष्य इतना हल्का हो जाए जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। आकाश में उड़ने का एक कारण भी है कि पक्षी को पंख मिलने के साथ साथ किसी भार को अपने ऊपर लादना नहीं पड़ता है। बेशक ऐसे ज्ञान उत्कृष्ट श्रेणी में आते हैं, लेकिन जब हमारा अवमूल्यन होता है, जब हम उड़ते हुए पक्षी नहीं रह जाते हैं, अपने को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाते हैं, हमारी आत्मा स्वतंत्र नहीं रह जाती, हम भारवाहता के भार से भरे रहते हैं, उस समय उनसे कोई कुछ कहे कि जीवन को सुखद, स्वतंत्र एवं आनंद पाने का ज्ञान ये है, तो वो ये कहता हुआ नजर आएगा कि हमारे बाल धूप में नहीं पके हैं, ये सब मिथ्या आत्म प्रवंचना और है और कुछ नहीं। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।